हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडेड वीडियो इंडिया मिसाइल सिस्टम पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। 3 साल पहले जब भारत ने यह ऐलान किया कि हम अग्नि मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं, तब चीन की बिल्कुल फट गई थी। चीन ने सीधे पूछा, अभी अग्नि मिसाइल का टेस्ट क्यों कर रहे हो? दिलचस्प बात यह है कि जब भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था, तब चीन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही अग्नि मिसाइल का नाम आया, चीन सच में घबरा गया। सिर्फ परमाणु हथियार होता तो इसे प्लेन में ले जाकर गिराया जाता, लेकिन अब भारत की अग्नि मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है, और वो भी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अगर भारत सिर्फ एक बटन दबा दे तो ये मिसाइल 10 मिनट के अंदर चीन पहुंच सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका भी थोड़ा सहम गया है। अमेरिका को पता है कि जिस देश पर अग्नि लॉन्च की जाएगी, उस पूरे देश का नामो निशान मिट सकता है, और उनके पास अग्नि जैसी कोई मिसाइल नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। और क्या आपको पता है कि यह ताकतवर मिसाइल बनाई किसने, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसने रॉकेट इंजन में मिसाइल बनाई और उसका नाम अग्नि रखा? वो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। जय हिंद कमेंट करो। Win so much, you may even get tired of winning, and you say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win. इधर ही आ जाए। भाई बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, ये बहुत सही बात है। बांग्लादेश से भी आए थे, इस्लामी नेटवर्क ज्वाइन कर लिया। देखिए, ये है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के नोज कोन में इसके वॉरहेड होता है, जिसकी क्षमता 300 किलो होती है, और ये परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकती है। जब इसके कंप्यूटर सिस्टम से इसको लक्ष्य दिया जाता है, जिसमें इसका पार्ट तय होता है कि वो हायर या लोअर एल्टीट्यूड से जाएगी। उसके बाद इसके लॉन्चर ट्यूब में हाई प्रेशर गैस इसको 15 से 20 मीटर हवा में उछालती है, और ऊपर लगे इसके थ्रस्टर्स की वजह से ये 90 डिग्री पे घूम के अपने सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। आगे जाके इसका सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन मिसाइल से अलग हो जाता है, और फिर ये अपने लिक्विड रैमजेट इंजन के माध्यम से दुश्मन रडार को चकमा देते हुए माक 3 यानी 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ती है। टारगेट के 50 किलोमीटर के रेडियस में आने के बाद इसका कंप्यूटर गाइडेड सीकर सीधे टारगेट पर फोकस करता है और टारगेट को लॉक कर देता है, फिर चाहे टारगेट मूव भी क्यों ना हो रहा हो, और ब्रह्मोस अपने लक्ष्य को छीन कर फाड़ देती है। सिर्फ धुआं, आग और जीत की खुशबू रह जाती है। एडवांस्ड अग्नि जो टेस्ट हुआ है अग्नि 5 का, इसमें आपने ये टेस्ट करना। रॉकेटरी तो सेम ही है आपकी,
सेकंड स्टेज के अंदर मनूवरेबिलिटी वाला एलिमेंट आ गया है। आपके अंदर जो वॉरहेड है वो MIRV हो गई। इसके अंदर आपने 10-12 न्यूक्लियर बम तो पहले ही लगाए हुए हैं, आपने स्टेज 1 को थोड़ा बड़ा कर देना है बेसिकली, और लंबी बड़ी मिसाइल होगी। बेसिक टेक्नोलॉजी तो आपके पास आ गई, आपने टेस्ट कर ली, वो सफल हुई। अब आप जरूरत के हिसाब से आप रेंज बढ़ा और घटा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इसमें अग्नि 6 भी बना सकते हैं, अग्नि 7 भी बना सकते हैं, अग्नि 8 भी बना सकते हैं। पंखों में उसके मौत छुपी थी। बहुत अच्छा काम किया, ब्रह्मोस की ऐसी क्या स्पेशल है? तो ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। आप उसमें रूट क्या फॉलो करना है वो आप उसमें ट्यून करते हैं। ओके। उसके बाद उसको बाहर से कोई इनपुट नहीं चाहिए, वो रडार के साथ मैपिंग करता हुआ जाता है और टारगेट को बिल्कुल हिट करता है। क्योंकि बाहर से उसको कोई इनपुट नहीं चाहिए तो उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, इट फ्लाइज वेरी लो एंड इट फ्लाइज एट सुपरसोनिक स्पीड। रडार से ट्रैक नहीं, अगर आप किसी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर सकते उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते। नमस्कार, आज आपण निश्चिंत आकाशରେ ଦେଖିଥିବା ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ବାଣ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର DRDO ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ଅବସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ, ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ହ୍ୱିଲର ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଭାବେ ଭାରତରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜି ଅଗ୍ନି 6 ଯୋଉଟା କି ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ଥିଲା 3500 କିଲୋମିଟର, ଏହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ 6 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି। ଆଜି ଏହାର ଅଗ୍ନି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ସାଟେଲାଇଟକୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଏହା ଥିଲା ଭାରତର
బాలిస్టిక్ మిసైల్లో इंडिया के कुछ ऐसे मिसाइल जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की हवा लग जाती है। तो चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप 5 पावरफुल मिसाइल के बारे में। तो 5वें नंबर में आते हैं अस्त्रा मिसाइल। इसकी रेंज है लगभग 80 से 110 किलोमीटर तक और स्पीड है 5500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी खासियत यह है कि इसे फाइटर जेट से दागा जाता है और दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को दूर से निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। चौथे नंबर में आते हैं फ्राले मिसाइल। इसकी रेंज है लगभग 500 से 1500 किलोमीटर तक और स्पीड है 4000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक कन्वेंशनल ब्लास्टिंग मिसाइल है जिसे जमीन पर मौजूद किसी खास टारगेट को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। तीसरे नंबर में आता है अग्नि-4। यह इंडिया की लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसकी स्पीड लगभग 8000 से 18000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरे नंबर में आता है ब्रह्मोस। ये भारत और रूस के सहयोग से बना है। इसकी रेंज है लगभग 290 से 300 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 2300 से 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी खासियत यह है कि ये जमीन, समुद्र, आसमान, ये तीनों प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है। और पहले नंबर में आता है अग्नि-5। ये इंडिया की सबसे खास लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इनकी स्पीड लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है और इसके एडवांस वेरिएंट्स में MIRV टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल किया जा चुका है। पाकिस्तान में तो जहाँ मर्जी टारगेट कर दिया आराम से। We know about the Agni-6. If yes, by when is it coming? So I will say no comments. It is the government's decision. We are ready whenever the government gives us the go ahead. Three, two, one, now. पानी से भी कर दी है। Three, two, one, now. Taken off. Послушайте мою,
mentira. Tô de salto alto, vou deixar você ऐसे ये यार बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई अगर बात करें ना इंडिया की डिफेंस की या मिसाइल सिस्टम की, भाई भाई ऑन क्लास है। आप तो कंट्री में खुद भाई बन रहे हैं, मेड इन इंडिया बना रहे हैं और मतलब के बेच भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बाकी अगर सेल्फ डिफेंस पर आ जाए ना तो भाई ये कंट्रियों की एक दौड़ होती है कि अपने आप को जितना हो सके सेल्फ डिफेंस से करना चाहिए। अब नो डाउट है चाइना भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है और भी कंट्री कर रही हैं। लेकिन जब ये छोटा मोटा हमने अब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का सारा सीन देखा, लेकिन भाई ये रियलिटी है पाकिस्तान की, कोई डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल रोके ही नहीं है। ऐसे धड़ाधड़ आते रहे और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ जब ईरान ने भाई इधर ब्लास्टिक मिसाइल छोड़ा था, वो भी इनसे नहीं रोका गया। मतलब कि पाकिस्तान का टोटली डिफेंस सिस्टम जो है ना वो फेल है, रोक ही नहीं सकते, ड्रोन तक नहीं रोक सकते और बजट हमारा बहुत जाता है। अग्नि 5 और अग्नि 6 का जो वो बता रहे हैं ना भाई, उनकी जो एक रेंज है, मैं हैरान हो गया, जो स्पीड है वो बहुत खतरनाक है यार। वो तो बैठे बैठे कहीं भी एक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना भी उसमें ही आ जाता। और जो रेंज बता रहे हैं वो जस्ट ये पब्लिक उन्होंने बताई है, पता नहीं उसकी कितनी हो सकती है, इससे कितने ज्यादा हो सकती है या ऐसे कुछ और भी उसमें एक डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन भाई उन्होंने एक अलग ही उनकी टेक्नोलॉजी है, डीआरडीओ एक इस तरह काम कर रही है भाई। उनके जो काम करने अलग से अलग उनका एक्सपेरिमेंट होता है, कोई नई से नई मिसाइल आ रही है रोज ब रोज। अभी जो एक उन्होंने वो कुशा उसका नाम था ना, वो एक उन्होंने टेस्ट किया है। देख ले भाई कितने मिसाइल के ऊपर वर्किंग हो रही है। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। ये देख लेंगे भाई 5 मिसाइल उन्होंने इधर बताया है कि 5 ही भाई पावरफुल है और उनकी भाई फी घंटा रफ्तार चेक करें कितनी है, 5000 तिकर एक घंटे में वो भाई रफ्तार कर सकते हैं। और ये देखें कि पावरफुल है। और जो अग्नि 4 और 5 है ना, ये देखें कमाल के। ब्रह्मोस तो है ही, लेकिन दूसरे भाई एक से बढ़कर एक है भाई, इधर जाएंगे वो तो भाई फेर देंगे। भाई यही चीज़ है कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत तकड़ा है। ये चीज़ है कि भाई सबसे ज़्यादा जो इधर हमारे मुल्क में देख रहे हैं, इधर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नकारा है। कोई उसकी भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जैसे भाई इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में वो अपना ड्रोन फेंके थे तो इनको भाई एक भी नज़र नहीं आया। और सुबह उठकर हमारे अपना DGSPR बयान दे रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये तो सोए हुए थे, तो अगर डिफेंस सिस्टम अच्छा होता तो भाई वो उनको अंदर ही ना आने देता। तो ज़ाहिर बात है इनके हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो तो चाइना से है भाई, और चाइना ने ज़ाहिर बात है हमको एक अच्छा डिफेंस सिस्टम दिया है जिसके बलबूते पर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम बोलते भी हैं कि कौन है जो हमारे सामने आकर खड़ा हो। तो उधर देखे कि भाई उन्होंने जो अग्नि मिसाइल की जो भाई इतनी रफ्तार बढ़ाई है कि भाई जितने भी उनके पास 5 मिसाइल हैं किसी की 300 से ऊपर रेंज ही नहीं है, 3000 से ऊपर। और ये देखें कि अग्नि 5 की उन्होंने 5000 किलोमीटर रफ्तार की है। तो इतना तो किसी और जितने भी आज तक हमने अपना चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, रशिया हो गया, किसी मिसाइल की उनकी 5000 भाई 13,000 किलोमीटर अमेरिका की है। कहाँ पर रेंज और होती है, स्पीड और स्पीड की बात नहीं कर रहा था मैं, रेंज की बात कर रहा हूँ। रेंज की बात कर रहा हूँ भाई जी, उनकी 13,000 वो रफ्तार के साथ जाते हैं। और 13,000 किलोमीटर नहीं भाई, एक मिसाइल कोरिया के पास है, वो नहीं है भाई, है आपको इंडिया को के साथ पे बिठाना भी जो कुछ वो करता दुनिया और करती कोई नहीं। तो भाई 5000 से ऊपर है ही। मैं दिखा दूं सब है, 13,000। और बाकी जो आप कह रहे हो कि इधर आके सब कुछ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहां पे वीडियोस निकल गई, वहां तक हमारे भी ड्रोन के उनका भी बड़ा नुकसान हुआ। आप हमेशा एक तरफ को ना कहें कि ये इंडिया है तो बस यही सब कुछ है। अच्छा, हमारा नुकसान, उनका नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, उनका भी दोनों घरों का। मेरी बात तो पूरी सुन लो मेरे भाई। हमारा नुकसान हुआ है
हाँ जी उन्होंने मीडिया पे हर चीज हमें दिखाई है हाँ जी प्रूफ के साथ। हाँ जी आपने उनका नुकसान किया, आपने कोई एक प्रूफ हमने दिखाया? खुद वीडियोस देखी हैं। कहाँ पे? हमने खुद देखी हैं। किस जगह पे? वो जगह में दिखा दे, किस जगह पर पड़ी है, आप भी देख लें। इंडिया को क्या समझते हो भाई, वो इस इलाके का खुदा। ओ भाई मेरी बात नहीं, मैं आपके साथ लड़ाई करता हूँ, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि मैंने आपके फला फला जगह पर चोट पहुंचाई है, आप प्रूफ दे देंगे आपने मुझे चोट पहुंचाई है तो एक जगह प्रूफ दे। आप ये नहीं कह यार नुकसान होता है, उनका नुकसान यार मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि नुकसान नहीं आप हुआ। कह रहे हैं कि उनका ज्यादा रेंज का मिसाइल भी नहीं किसी के पास। यार आपने नुकसान किया तो आप एक तो उसको फोटो बना के दिखा दें। आपने हमने 5 उनके रफेल गिराए थे, वो एक रफेल की तस्वीर दिखा दें। यो 5 का कोई अंदाजा गलत है, मैं नहीं कहता। वो तो ट्रंप भी बार बार बोल रहा था कि हमने पाकिस्तान इंडिया के 5 रफेल दिया गिरा दिए, तो इधर आपने तो वो अपना क्या कामरान मसीह के हमने तो इधर झंडे गाड़ दिए थे कि उसने दिल्ली का नक्शा ही मिटा देना था। चूरन तो देना होता है, तो चूरन ले लो ना फिर, दोनों तरफ से देते हैं भाई, वो भी खाली चूरन से कुछ नहीं बनता, दोनों तरफ से होता है। मैं भाई हमारी नूर का एयरबेस हिट हुई है ना, वीडियो थी। इन्होंने एक मिसाइल फतेह 2 एक लॉन्च किया था, उसका भाई हिट एक प्रूफ कोई बाकी नहीं। ड्रोन होते बाकी सर्दी इलाकों में आर्टिलरी गन्नों से नुकसान हुआ या पंजाब दोनों तरफ होता है। आप कहते हैं होता है, मैं कह रहा नुकसान इंडिया ने भाई सिविलियन को टारगेट नहीं जो किया। मेन टारगेट उन्होंने अचीव करना था ना, वो भाई भावलपुर में उन्होंने किया, अमरीका में उन्होंने किया, कश्मीर में जहाँ पे उनको चाहिए था ना, पहला जो 1 घंटा 2 घंटे उन्होंने काम किया इतना टाइम ही होता है, वही जो 1:05 पे उन्होंने काम किया था ना, पाकिस्तान जितना मर्जी से जोर लगा रहे वो उससे ऐसा काम नहीं कर सकता। बाकी मैं बलमोस क्या ये ईरान था कि वो जमीन समंदर हवा से तीनों जगह से फायदा होता है। ये एक खूबी है, आप देखो ना, हम ये नहीं कहते कि बाकी कंट्रीज के पास नहीं है, 12,000 किलोमीटर है भाई। वो जो अमेरिका वाला बैठा हुआ है ना बंदा, वो उसके पास 13,000 किलोमीटर उसके पास अमेरिका तक रेंज है, इतना है 13,000। हाँ ये नहीं कि नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी नहीं है, ये तो भाई एप्रिशिएट इसलिए बनता है कि इनके ऊपर बैठा हुआ चाइना इनका दुश्मन ही है इंडिया का, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए कर रहे हैं, अच्छी चीज है, करना चाहिए अपनी पब्लिक को सेव करने के। ऐसे ही है भाई। लेकिन मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।